कि राम सबके हैं, राम हमारे हृदय में बैठते हैं, राम देश के हृदय में है, उसमें कहीं से कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब इसे आप एक चुनावी कार्यक्रम की तरह बना देंगे, एक इसे एजेंडा के तहत करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम उसमें नहीं जाएंगे। और कोई ये राष्ट्रीय कार्यक्रम तो है नहीं। अब इसमें देखिए राष्ट्रपति महोदया को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। सबसे पहला तो ये है कि देश की प्रथम महिला है वो, और एक आदिवासी महिला, उनको नहीं बुलाया गया। जो नहीं बुलाया गया ये चरितार्थ करता है कि वो विधवा प्रथा में विश्वास करते हैं और विधवाओं का शुभ मानते हैं। तो ये अपमानजनक है देश के राष्ट्रपति के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के आदिवासी समाज के। इसको आप देश में भावुकता के तौर पर राजनीतिकरण इसका नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर आप घर घर जाकर के वोट नहीं मांग सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है और आगे भी उसका अंदेशा यही है करने का। तभी आज देखिए कि देश के जितने भी धर्मगुरु हैं, नीतीश कुमार मना नहीं कर पाए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखेंगे तब क्या होता है। फिर उनके एक दूत की जाने की खबर हो रही है कि अगर नीतीश जी नहीं भी जा पाए तो उनका एक दूत, एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा 22 तारीख को। 22 जनवरी को इस देश में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जाना है। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में मनाई जाएगी। भगवान राम के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनके अलावा 6,500 इस देश के गणमान्य लोग अतिथि के रूप में उस इवेंट में शामिल होंगे। अब आप समझिए, यह एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग हर उस दरवाजे को खटखटा रहे हैं जो उस कार्यक्रम में अतिथि बनाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका राजनीतिक मतलब समझिए, कांग्रेस पार्टी हो, बिहार में लालू यादव की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो, इन सभी के यहां न्योता गया, लेकिन ये जाने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा इसे एक इवेंट के रूप में, एक राजनीतिक इवेंट के रूप में बना रही है, हम शामिल नहीं होंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ आदित्य पासवान मौजूद है, कांग्रेस के युवा नेता है। सर, ये तो धर्म का मामला है, आप लोग भी तो पूजा पाठ करते ही होंगे, फिर मंदिर जाने से परहेज क्यों? और बिहार में बड़े मतलब उटपटांग बयान दिए जा रहे हैं मंदिर को लेकर, राम को लेकर, खासकर राजद नेताओं की तरफ से। नहीं देखिए, मंदिर, हमें अपने धर्म में पूरी आस्था है और हम सम्मान करते हैं इस चीज़ का, और सभी धर्मों में उतना ही विश्वास है जितना सनातन में विश्वास है। और सब लोग, आज भारत का जो मूल मंत्र है सेक्युलरिज्म जो है, सब लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज ये बड़ा दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक अपना और आरएसएस का इवेंट बना के छोड़ दिया है। हमें अपनी आस्था में पूर्ण विश्वास है और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है, आधिकारिक रूप से जो चिट्ठी भी आई उसमें भी आप देखेंगे कि राम सबके हैं, राम हमारे हृदय में बैठते हैं, राम देश के हृदय में है, उसमें कहीं से कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब इसे आप एक चुनावी कार्यक्रम की तरह बना देंगे, एक इसे एजेंडा के तहत करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम उसमें नहीं जाएंगे। और कोई ये राष्ट्रीय कार्यक्रम तो है नहीं। अब इसमें देखिए राष्ट्रपति महोदया को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। सबसे पहला तो ये है कि देश की प्रथम महिला है वो, और एक आदिवासी महिला, उनको नहीं बुलाया गया है। तो ये अपमानजनक बात है। जा सकता है, अभी तो समय है, उनको नेता जा भी सकता है। अभी तक तो नहीं गया है, तो मेरे हिसाब से तो ये एक महिला का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है। और देश की महिला जो विधवा है, दुर्भाग्यवश जो विधवा हो गई हैं, ये विधवाओं का अपमान है। और विधवा प्रथा जो मनुवादियों ने स्थापित किया, और ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो काम है, जो नहीं बुलाया गया, ये चरितार्थ करता है कि वो विधवा प्रथा में विश्वास करते हैं और विधवाओं का शुभ मानते हैं। तो ये अपमानजनक है देश के राष्ट्रपति के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के आदिवासी समाज के लिए। तो बाकी हमारी आस्था पूर्ण रूप से सनातन में है। हम खुद सनातनी हैं। राम, श्री राम हमारे हृदय में बसते थे, बसते हैं और बसते रहेंगे। बीजेपी के कोर एजेंडा में जब से जनसंघ की स्थापना हुई उस समय से राम मंदिर एक एजेंडा रहा, एक मुद्दा रहा। अब वो पूरा हो रहा है, कोर्ट के मार्फत ही पूरा हो रहा है। तो भाई बीजेपी इसको इवेंट क्यों नहीं बनाएगी? वो तो जो कह रही थी वो कर दी। उसका तो शुरू से रहा, 90 में मंडल के खिलाफ का मंडल निकला, रथ यात्रा निकला, और तब से अशोक सिंघल हो, फिर वाजपेयी जी की सरकार आई, कई कोर्ट का प्रक्रिया हुआ, तब जाकर ये दिन आया है। तो बीजेपी तो सेलिब्रेट करेगी इसको। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, मनाए वो। इसको आप देश में भावुकता के तौर पर राजनीतिकरण इसका नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर आप घर घर जाकर के वोट नहीं मांग सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है
और आगे भी उसका अंदेशा यही है करने का। तभी आज देखिए कि देश के जितने भी धर्मगुरु हैं, देश के जितने जो पीठाधीश जो मुख्य पीठ हैं देश के, सभी के धर्मगुरुओं ने इनकार कर दिया जाने के लिए, क्योंकि मंदिर अर्धनिर्मित है और अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना सनातन पद्धति के खिलाफ है। तो क्या धर्मगुरु राष्ट्रद्रोही हो गए? जितने भी धर्मगुरु हैं क्या रामद्रोही हो गए? क्या वो इस्लामिक हो गए? तो अब लोगों को समझना है कि अगर आप सनातन पद्धति को फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ की पद्धति जो होती है उसको तरीके से फॉलो करना चाहिए। आप अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो ये अपमान है श्री राम लला का, और ये अपमान अब इसका तो जो सजा होगा श्री राम लला ही भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और आने वाले समय में आप देखिएगा क्या होगा। चलिए, आपके गठबंधन से सब लोग इनकार कर रहे हैं। केजरीवाल जी मना कर दिए, स्टालिन भी मना कर दिए, अखिलेश यादव का कहना है भाई कि जो लोग हमारे पास न्योता लेकर आए थे विश्व हिंदू परिषद के, हम उनको नहीं जानते हैं। ममता बनर्जी भी मना कर दी। नीतीश कुमार मना नहीं कर पाए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखेंगे तब क्या होता है। फिर उनके एक दूत के जाने की खबर हो रही है कि अगर नीतीश जी नहीं भी जा पाए तो उनका एक दूत, एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा 22 तारीख को। तो ठीक है, वो तो इसका जवाब तो नीतीश जी ही देंगे। अब मैं अधिकृत हूं नहीं कि नीतीश कुमार जी के लिए मैं कहूं या जनता दल यूनाइटेड के लिए मैं कुछ बोल सकूं। ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है, उनका जाना नहीं जाना वो उन पर डिपेंड करता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी समय रह करके वो सरकार चलाए हैं, तो उनकी अपना रिलेशन होगा, क्या है नहीं है वो वही समझें। लेकिन इंडिया गठबंधन में सभी दल एक तरफ, अब नीतीश कुमार अपनी एक अलग राह नहीं तलाश रहे हैं। आप लोगों को नहीं लग रहा है? क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर भी सबसे ज्यादा मतलब तानातानी आपके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू, इधर विजय चौधरी और केसी त्यागी के बयानों से सामने आ रहा है। ये सब मीडिया में चलते रहता है, ये सब कोई बात नहीं है। जब गठबंधन जब है तो गठबंधन में 5 उंगलियां जो हमारे, जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है, तो गठबंधन में ये सब आगे पीछे चलते रहता है। लेकिन फाइनली जब सारी चीज़ों का निराकरण करके जब सामने चीज़ें निकलेंगी तो आपको मालूम चल जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसको ये मीडिया में चल रहा है और चलते रहेगा जब तक कि फाइनल कुछ निकल नहीं जाए, तो इसको कोई बहुत अहमियत देने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है कि अभी कौन सा चुनाव का तारीख का ऐलान हो गया, इतनी जल्दबाजी क्यों है? और जदयू कहती है कि एकदम तुरंत सीट तय कर लीजिए कि किसको कितना सीट पर चुनाव लड़ना है। देखिए, जब बातों को घुमा फिरा के पेश करना मीडिया में का काम है। प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने का तात्पर्य अलग है कि भाई हम इस प्रोसेस में लगे। उन्होंने कहा भी तो कि जब मीटिंग्स चल रही हैं और बार बार एक ही सवाल किया जाएगा तो आदमी क्या कहेगा। तो उन्होंने यही कहा है कि मीटिंग्स चल रही है और अब बहुत जल्दी डिसाइड होगा, और चुनाव की तिथि तो कोई आई नहीं है, तो उन्होंने इस मामले में कोई गलत कहा नहीं। और जनता दल यूनाइटेड का अधिकृत बयान नहीं आया है। कोई अगर विधायक कोई बयान दे रहा है कि या कोई मंत्री बयान दे रहा है, उस बयान को की महत्वता नहीं होती है। बयान तब इंपॉर्टेंट होता है जब अधिकृत लोग बयान दें। तो अधिकृत लोगों ने तो कुछ बोला नहीं है, तो कैसे आप उसको सही मानेंगे? मतलब केसी त्यागी हो, विजय चौधरी हो, इनके बयान में कांग्रेस बहुत तवज्जो। त्यागी जी ने कहाँ कहा कुछ भी? 17 सीट कह रहे हैं कि 17 सीट से कम पर तो हम सुनेंगे ही नहीं। वो तो देखिए उनकी मांग अपनी है ना, मांग है। लेकिन गठबंधन जब है तो गठबंधन में सब बैठ के फैसला करेंगे ना कि 17 होगा, 15 होगा, 10 होगा, 12 होगा या 18 होगा। ये तो मांग सबका होता है, हम भी तो मांग रहे हैं। लेकिन फाइनली जब क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। लग रहा है कि सुलझ जाएगा ये मामला आसानी से, क्योंकि स्थितियां अनुकूल नहीं है। बिल्कुल, जब इंडिया गठबंधन बना था तभी भी मीडिया में चलाया गया था कि स्थितियां अनुकूल नहीं है, ये होगा वो होगा। आज देखिए हम सीट शेयरिंग पर आ गए, तो कल भी हम मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं, और इसी मजबूती के साथ चुनाव में भी जाएंगे। चलिए, तो अब कुछ ही महीने रह गए हैं चुनाव में, और इधर राम मंदिर का जो उद्घाटन है 22 तारीख को, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है, कोई भी इंडिया गठबंधन का दल शामिल नहीं हो रहा है। नजरें इस बात पर बनी रहेंगी कि क्या नीतीश कुमार शामिल होंगे या उनके दल से कोई शामिल होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ आदित्य पासवान मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।